नमस्कार दोस्तों, आज जो हमने मूवी देखी उसका नाम था तुम्बाड़। विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग को एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक कहानी समृद्धि की देवी की। ये देवी सोना और अनाज की देवी है, गोल्ड और ग्रेन्स के अनंत स्रोत के सारे देवताओं की माँ। उसका पहला संतान था हस्तर, जो पैदा होते ही लालच से भरा हुआ था। उसने देवी के साथ सोने ले लिया, लेकिन जब उसने अनाज भी चाहा तो बाकी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। देवी ने अपने बेटे हस्तर की जान बचाने के लिए उसे घर में छुपा लिया, एक शर्त पर कि उस नाम का कोई याद नहीं रखेगा, उसका पूजा तक नहीं करेगा और उसका जिक्र भी नहीं होगा। लेकिन महाराष्ट्र की एक गांव में तुम्बाड़ में लोगों ने उसकी पूजा के लिए एक मंदिर बनाया और एक भगवान की को नाराज कर दिया। भगवानों ने तुम्बाड़ को लगातार बारिश का श्राप दे दिया। 1918 विनायक की माँ एक जमींदार सरकार की रखेल होती है। उसकी उम्मीद होती है कि उसके मिलने के लिए उसे भी कुछ खजाना मिलेगा। विनायक और उसका भाई सदाशिव एक पुराने हवेली में रहते हैं, जहाँ एक बूढ़ी औरत को एक अलग कमरे में जंजीर से बांध कर रखा गया है। एक दिन सदाशिव अपने पेड़ से गिर जाता है और माँ उसे इलाज के लिए ले जाती है। विनायक उस बूढ़ी औरत को खाना देने जाता है, लेकिन वो औरत उसे पर हमला कर देती है, उसे खाना चाहती है। विनायक हस्तर का नाम लेता है और उसे वापस नींद में भेज देता है। अब थोड़े समय बाद सरकार और सदाशिव दोनों मर जाते हैं। विनायक और उसकी माँ तुम्बाड़ छोड़कर पुणे चले जाते हैं और नौका से जाते हैं। माँ उसे कसम दिलवाती है कि कभी वापस तुम्बाड़ नहीं आएगा। 15 साल बाद विनायक एक गरीबी से तंग आ चुका है और तुम्बाड़ लौट आता है। बूढ़ी औरत अब भी जिंदा होती है, लेकिन उसके शरीर पर से एक पीपल का पेड़ निकल रहा होता है। वो विनायक को सरकार के खजाने के राज बताने के लिए कहती है, लेकिन पहले उसे मुक्ति चाहिए। वो उसे देवी के गर्भ में का रास्ता दिखाती है, जहाँ अस्तर अब भी जिंदा है लेकिन भूखा है, क्योंकि उसे ग्रेन नहीं मिला। उसकी भूख हजारों सालों से बढ़ती गई है। विनायक एक रस्सी के सहारे नीचे उतरता है और रक्षा चक्र बनाता है। फिर वो एक आटे का गुड्डा बनाकर हस्तर को बुलाता है और देखते ही देखते ध्यान हटाते ही एक लोइन क्लोथ से सोने के सिक्के निकाल लेता है, जल्दी से भाग जाता है। उसे बाद में विनायक बूढ़ी औरत से जला देता है और फिर पुणे से तुम्बाड़ा आना जाना शुरू हो जाता है। हर ट्रिप में वो नया गोल्ड कॉइन्स लेके आता है और उन्हें अपने दोस्त राघव एक मनी लेंडर को बेच देता है। राघव को शक होता है और वो जानने की कोशिश करता है कि विनायक का राज क्या है। तुम्बाड़ तक विनायक का पीछा करता है। वहाँ राघव को भी देवी के गर्भ में ले जाता है, पर हस्तर उस पर हमला कर देता है। विनायक उसे जलाकर मुक्ति देता है। विनायक अब लालच में डूबा होता है और उसका परिवार टूट रहा होता है। उसका बेटा पांडुरंग भी अब उसी रास्ते पर चल रहा होता है। विनायक उसे सिखाता है कि कैसे हस्तर से सोने के सिक्के चुराए जाते हैं। एक दिन वो पांडुरंग को बॉम्ब में ले जाता है और कहता है कि आटे से गुड्डा ना ले जाए, लेकिन पांडुरंग चुपके से ले जाता है। जैसे ही हस्तर को उसका एहसास होता है, वो हमला कर देता है। मुश्किल से दोनों बच जाते हैं और निकल जाते हैं। फिर पता चलता है कि सरकार का ने कब्जा कर लिया है। अब विनायक और पांडुरंग को डर होता है कि उनका खजाना छिन जाएगा। पांडुरंग एक योजना बनाता है हस्तर के लोइन क्लोथ को पूरा चुरा लेने का। एक या दो नहीं, बल्कि डगडोल्स से हस्तर को भटका कर। पर यह प्लान उल्टा पड़ जाता है। हस्तर अपने जैसे कई अवतार क्लोन्स बना लेता है और उन्हें बॉम्ब में गिरा देता है। आखिरी रास्ते के रूप में विनायक सारे डॉल्स को शरीर पर बांध लेता है ताकि हस्तर उस पर हमला करे और पांडुरंग बचकर भाग सके। बाहर आने पर पांडुरंग को विनायक मिलता है, अब एक शापित जीव की तरह,
और विनायक उसे हस्तर का लॉन क्लॉथ सोने से भरा हुआ देता है। पांडुरंग उसे लेने से इनकार कर देता है, उसका नाम लेकर उसे सुलाता है और फिर आग लगा देता है और मुक्ति देता है। आखिर में पांडुरंग तुम्बाड़ छोड़ देता है और इस तरह के लालच के चक्रव्यूह को तोड़ देता है। तो दोस्तों, ये मूवी काफ़ी अच्छी थी। इस मूवी को देखते ही मुझे डर लग गया था और ये मूवी आपको भी देखनी चाहिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।